Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are very fine and you are just enjoying your studies also. बच्चे आप सभी अपना रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, इसे मिस नहीं कीजिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा. सो बेटा वी वर जस्ट गोइंग थ्रू टू द चैप्टर डिस्कवरिंग टट. आप सब ने पढ़ रहे हैं ना डिस्कवरिंग टट. सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर. But before moving ahead, let's just revise the previous lecture, what we have already studied about the death of King Tut, that it is still a mystery. It is still a mystery, and the mummy of King Tut has been taken out for scanning. And Howard Carter, who was the first who has taken out that mummy in 1922, and after that he has just kept it again back in its coffin and tomb. But when again one anatomy professor who has just tried to x-ray it, what he reported that some ribs were missing. तो उन्होंने क्या बताया था कि वो बॉडी जो है प्रॉपर कंडीशन में नहीं है और उसकी कुछ उसमें से कुछ रिब्स कुछ बोन्स मिसिंग भी थी. ठीक है. फाइनली इन 5th January 2005, Zahi Hawass once again, who was the Egyptian archaeologist, उसने वापस से उसको मम्मी को उसके टॉम्ब से निकाला. किस लिए? उसका सिटी स्कैन करने के लिए. हमने टट के एंसेस्टर्स के बारे में भी पढ़ा था. अमेनहोटेप मोस्ट प्रोबेबली हिज फादर, देन अमेनहोटेप फोर्थ who was a very you can say crazy king who has just set up the new religion, and he started worshipping god Aten and smashed all the temples and images of the major god Amun. यानी जो गॉड अमुन जिनकी पूजा होती थी वहाँ पर उस समय इजिप्ट में, उनकी सारी जिसे कह सकते हैं इमेजेस और टेम्पल्स तोड़ के उसने क्या किया था, दोबारा से अटेन को सेटअप किया था. गॉड अटेन जो कि क्या था, डिस्क ऑफ सन. ठीक है. और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था. अपना नाम क्या चेंज कर लिया था, अमेनहोटेप से चेंज करके अखेनटेन रख लिया था. ठीक है. इट मीन्स जो वर्शिप करता है अटेन की, अपने नाम में उसने अटेन ऐड कर लिया था, अखेनटेन. यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा. सो लेट्स मूव अहेड. व्हाट हैपेंड फर्दर. अब आगे क्या होता है ये देखते हैं. सो बेटा किंग टट्स मम्मी एंड इट्स सिटी स्कैन. आपने पढ़ा कि किंग टट की मम्मी को निकाला गया सिटी स्कैनिंग के लिए. तो 2005 5th January द मम्मी वॉज टेकन आउट फॉर इट्स स्कैनिंग. यानी उसको सिटी स्कैन करने के लिए, जस्ट टू नो द reason and causes of the death of Tut, who was the last ruler of his family line. यानी कि उसके बाद उसकी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, जो कि बहुत कम उम्र में राजा बना था, 9 ईयर्स में, और 18 ईयर्स में उसकी डेथ भी हो गई थी. ठीक है ना. तो ज़ही हवास ने, जो कि एक इजिप्शियन आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब उसकी मम्मी को बाहर निकाला, बेटा जो टट की मम्मी थी, इजिप्ट में अप्रॉक्स 600 मम्मीज़ को फाइंड आउट किया गया, काउंट किया गया, निकाला गया, और वो काउंटिंग अभी भी कंटिन्यू है. यानी कि वो खोज और भी मम्मीज़ को अभी भी जारी है, वो ढूंढा जा रहा है. स्टिल यू कैन से दैट काउंटिंग इज़ कंटिन्यू. उसको ढूंढ रहे हैं अभी भी. लेकिन एक प्रोजेक्ट था, अंडर दैट प्रोजेक्ट, विच वॉज दैट प्रोजेक्ट, द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट. कौन सा प्रोजेक्ट था बेटा? दैट वॉज द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट. उस प्रोजेक्ट में, दैट इज़ द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में किनको मम्मीज़ को सर्च किया जा रहा था. तो उसमें जो पहली मम्मी थी वो टट की मम्मी थी. यानी कि जो टट है मरने के बाद भी अपनी कंट्रीमैन को लीड करने लगा. यानी सिटी स्कैन भी, सबसे पहला सिटी स्कैन किस मम्मी का हुआ? टट का. ही वॉज द, यू कैन से ही वॉज द लीडर ऑफ हिज कंट्रीमैन, क्योंकि वो किंग था. तो यानी कि जीते जी भी वो नंबर 1 पे रहा और मरने के बाद भी वो नंबर 1 पे रहा, क्योंकि टट की मम्मी कौन सी थी? टट मम्मी वॉज द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन.
उसके बाद उसका जो सिटी स्कैन किया गया था, इट वॉज जस्ट स्कैन बाय अ पोर्टेबल स्कैनर, जिसको उसको अब मान लो देखो, सिटी स्कैन करने के लिए अगर हमें कहीं लेके जाना है किसी बॉडी को, तो उस वहाँ पे स्कैनिंग सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सिटी स्कैन मशीन को कहाँ लेकर आया गया था, उसकी कब्र के पास, उसकी टॉम के पास लेकर आए थे। और वो मशीन कैसी थी, पोर्टेबल मशीन थी। वो मशीन कैसी थी, पोर्टेबल मशीन थी, जिसको टॉम के पास लेकर आया गया था, उसकी कॉफिन के पास लेकर आया गया था। किस लिए लेकर आया गया था, सिटी स्कैन करने के लिए। और वो मशीन कैसी थी, पोर्टेबल थी। दैट मशीन वॉज डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड साइमंस, यानी कि जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी थी उसके द्वारा वो मशीन डोनेटेड थी, जिसको वहाँ पर किसके लिए लेकर आया था, टट की मम्मी को स्कैन करने के लिए। ठीक है, पोर्टेबल आपको पता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जब उसकी मम्मी का स्कैनिंग शुरू हुई, मैंने आपको बताया भी था जो फ़ैरोज़ थे कि ये कहा जाता था कि अगर फ़ैरो को रेस्ट करते समय कोई डिस्टर्ब करेगा तो ऐसा ना हो उसका श्राप लग जाए, उसका कर्ज लग जाए। तो वहाँ पे जो लोग थे वो सब डरे हुए थे। वाई दे वर स्केयर्ड, वाई दे वर फियर्ड, बिकॉज दे वर थिंकिंग इफ दे विल टच मे बी दैट फ़ैरो इज़ गोइंग टू बी annoyed to them and they are going to bear the curse of Pharaoh. But still they avoid this thinking and they have taken out that body from its tomb and start the scanning. Initially when they started, that scanner couldn't function properly. वो जब स्कैनिंग में के लिए लेकर आए तो वो जो स्कैनिंग मशीन थी वो वर्क नहीं कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई। क्यों, क्योंकि उसमें शायद जो उसका जो कूलर का जो फ़ैन होता है, ठीक है, उसकी मशीनरी में एक फ़ैन फिट होता है, वो रोटेट होना बंद हो गया था, वो मूव करना बंद हो गया था। मे बी उसमें कुछ सैंड पार्टिकल्स फंस गए थे जिसकी वजह से वो रुक गया था, नहीं चल पा रहा था प्रॉपर्ली, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो इसको लोगों ने क्या समझा, शायद फ़ैरो का कर्ज लगा है, शायद कोई एक पार उसको स्कैनिंग से रोक रही है। बट स्टिल उन्होंने दूसरा फ़ैन लाकर उसमें फ़िट किया, जो एक जिसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा फ़ैन रखते हैं लोग, लाया, उसे फ़िट किया। और व्हाट हैपेंड, फाइनली वो जो स्कैनिंग का वर्क था इट वाज सक्सेसफुली डन। सो फाइनली ऑल द हर्डल्स वर क्रॉस्ड एंड दिस स्कैनिंग प्रोसेस वाज डन। ये जो आपका स्कैनिंग थी वो सक्सेसफुली हो गई। After the scanning of that mummy, when that task was done successfully, later they all returned to the coffin, who near the coffin, वो सारे coffin के पास आए। क्यों, ताकि वो जो है वापस से उस मम्मी को वहीं पे क्या कर सके, they can just put it back in the same coffin so that it may rest in peace, ताकि वो क्या कर सके कि वापस अपना शांति से आराम कर सके। अभी उसको वापस कहाँ रखा गया, दोबारा से उसी कॉफिन में जहाँ से वो लोग उसे निकाल कर आए थे। दे ऑल, जो लेकर आए थे, दे ऑल वेंट बैक नियर टू दैट टॉम, नियर टू दैट कॉफिन एंड पुट इट बैक इनटू द कॉफिन। ठीक है, द सिटी स्कैन शोड। अब बेटा देखो, स्कैनिंग तो हो गई, स्कैनिंग में बहुत सारे एस्टॉनिशिंग फैक्ट सामने आए, बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आए। यानी कि वो फैक्ट्स कौन कौन थे, जब उन्होंने उसकी बॉडी को स्कैन किया तो उससे जो है बॉडी, क्योंकि उन्होंने उसको स्कैन जो किया था वो पूरा हेड टू टो, यानी कि सिर से पाँव तक पूरा कंप्लीटली स्कैन किया था। ठीक है, उससे क्या है, टट की बॉडी की पूरी क्लियर इमेजेस सामने आ गई। The clear image was now in front of the world with that scanning. किसकी, टट की बॉडी की बिल्कुल क्लियर इमेज हमारे सामने थी। उसने क्या दिखाया, इट शोड अ ग्रे हेड, नेक, वर्टिब्रे एंड अ हैंड एंड सेवरल इमेजेस ऑफ द रिब केस। ये सारी इमेजेस बिल्कुल क्लियरली सामने आई, यानी कि
उसका हेड आया, उसकी जो गले की और गर्दन की जो हड्डी थी उसकी पिक्चर आई, हैंड की आई, और जो उसका रिब केस था, जो पसलियाँ थी वो भी आई, और उसका स्कल, जो खोपड़ी का जो एक सेक्शन था, सेक्शन ऑफ स्कल, दैट वाज आल्सो come, and that was all come, you can say the real picture of that come in front of the world. उसकी इमेजेस भी जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने दुनिया को दिखाई, लोगों को दिखाई. नाउ व्हेन इट वाज जस्ट स्कैन completely head to toe, the 1700 approx 1700 digital x-ray was, you can say digital x-ray images were in cross section. आपने देखा होगा जब हम किसी का सिटी स्कैन होता है तो एक्सरे में तो सिर्फ एक इमेज आती है, बट सिटी स्कैन में डिफरेंट जिसे कह सकते हैं एंगल से वो इमेजेस ली जाती हैं, और वो सारी इमेजेस किसको मतलब सामने निकल कर आई. तो अप्रॉक्स कितनी इमेजेस थी वो? 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन यानी कि फ्रॉम एवरी सेक्शन, यानी कि फ्रॉम दिस साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड, सभी तरफ से उस इमेजेस को लिया गया ताकि उसकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल निकाली जा सके. समझ में आया? एंड देन दैट रिजल्ट ऑफ स्कैन स्टडीड बाय द स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, जो कि रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने उसको स्टडी किया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने उसको स्टडी किया, और एनाटॉमी, यानी कि फिर उस स्कैनिंग रिपोर्ट को डिफरेंट स्पेशलिस्ट ने अपने अपने लेवल पर चेक किया और उसकी सेपरेट रिपोर्ट प्रिपेयर की. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? देन when the complete work was over, like that scanning work was over, क्योंकि जब तक वो स्कैनिंग नहीं हुई थी तब तक एक डर सा था कि कहीं कोई कर्स ना हो जाए, कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई भी फ़ैरो को रेस्ट करने के वहाँ पे रेस्ट करने में डिस्टर्ब कर रहा है, रेस्ट करने में यानी जब वो अपने कॉफिन में लेटा हुआ है, तो उसको किसका फ़ैरो का श्राप, उसका कर्स फेस करना पड़ेगा. तो इसीलिए जब स्कैनिंग के बाद वो उनका मिशन कंप्लीट हो गया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया स्कैनिंग का, जब उन्होंने उसे कम्प्लीटली बॉडी को स्कैन कर लिया, तो वापस जही हवास ने उसको, मैंने बताया भी आपको कि जो लोग उसको लेकर आए थे नीचे से, क्योंकि 26 फीट डीप, मैंने बताया था वैली ऑफ द किंग, जहाँ पे उसकी कॉफिन थी, जहाँ पे उसकी टॉम थी, वहाँ से उसको वापस लेकर आया गया. तो वहाँ से जब वो लेकर आए थे तो तब उन्हें एक डर था, तब तक डर था जब तक उसे वापस वहाँ नहीं रखा है. तो ज़ही अब्बास ने उसके बाद, जिसे कह सकते हैं कि ही वॉज जस्ट रिलीव्ड एंड सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील किया, एंड फाइनली ही वॉज सेटिस्फाइड दैट ही हैज़ डन दैट स्कैनिंग वर्क सक्सेसफुली. ठीक है ना? यानी कि जो सक्सेसफुली स्कैनिंग वर्क पूरा हो गया, उससे वो बहुत सेटिस्फाइड थे. जितने भी जो टेक्नीशियन थे वो सभी वहाँ से दे ऑल लेफ्ट द ट्रेलर यानी कि बेटा जो मशीन, एक मशीन कह रही हूँ, वो जो गाड़ी सी होती है जिस पे वो लोग कॉफिन को खींच कर लाए थे, ट्रेलर में ही रख के लाए थे ना, जो पुल करने वाली एक गाड़ी सी होती है. ठीक है? तो उससे उन सब ने उस ट्रेलर को छोड़ा, एंड दे ऑल सॉ द कॉन्स्टलेशन, ऊपर जो तारामंडल होता है उसको देखा उन लोगों ने ऊपर, जो कि बिल्कुल तट की टॉम के ऊपर एंट्रेंस जो बनी हुई है, तट की जो टॉम की एंट्रेंस बनी है उसके ऊपर वो तारा जो चमक रहा था उसकी तरफ उन्होंने देखा. उसको ऐसा मानते हैं बेटा कि दैट इज़ द दैट ओरियन इज़ स्टैंडिंग ओवर. ओरियन जिसको हम कहते हैं दैट इज़ द सोल ऑफ ओसिरिस. ओसिरिस जिसको इजिप्शियन क्या मानते हैं बेटा? गॉड आफ्टर लाइफ. जिसको क्या मानते हैं बेटा? मृत्यु के बाद का देवता माना जाता है जी. समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो उन्होंने उसकी तरफ देखा एंड दे फेल्ट कि हाँ, इस बच्चे को कौन गार्ड कर रहा है?
इस बच्चे को जो आफ्टर लाइफ का गॉड ऑसिरिस गाइड कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको गार्ड कर रहा है, उसको वॉच कर रहा है, ठीक है ना. एंड देन finally they come out from that you can say area, from that place, from that location. उस एरिए से वो बाहर निकल कर आए. वो जो रात थी बेटा बहुत ज़्यादा ठंडी रात थी. इट वॉज क्वाइट यू कैन से cold night, and that was quite still night, as if death, like death. यानी कि मानो कि हम उस समय वहाँ पे वो जितने लोग थे वो सब मौत के डर में थे. क्यों मौत के डर में थे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एक सुपर नेचुरल पार का फियर था. उस मम्मी से उन लोग के मन में डर था कि ऐसा ना हो दैट दे आर गोइंग टू फेस द कर्स ऑफ फेरो. तो इसीलिए जब वो सारे वहाँ से सक्सेसफुली स्कैनिंग के बाद बाहर आए तो दे ऑल just feel satisfaction, they all were relieved and they were just observing the scene in which they felt that the boy king किसके लिए आया बेटा? तट के लिए. that it is being watched and observed, or you can say guarded by the god after life. कौन है god after life? Horus. ठीक है बेटा, तो अभी आपको ये समझ में आ गया बेटा. नाउ there is a homework for you which you are supposed to do. This is the first question which you are supposed to do in your fair notebook. Curse of the pharaoh joked a guard nervously. What is the curse and why did the guard say so? I have already discussed this answer through my during my teaching also कि कर्स ऑफ फेरो क्या था बेटा. और जो वहाँ पे गार्ड ने मजाक में इस बात को कहा था कि अगर हम इसे बॉडी उसको वहाँ से टॉम से निकाल कर लाएंगे फेरो की बॉडी को, मम्मी को, तो हमें उसका श्राप लगेगा. तो उस गार्ड ने ऐसा मजाक करते हुए कहा, बट ही वॉज समवेयर सीरियस ऑल्सो. तो ऐसा क्यों कहा था बेटा? तो डू यू नो द आंसर? येस आई नो, यू नो. द कर्स ऑफ द फेरो स्टेट्स दैट death or misfortune would fall upon those who are going to disturb the resting king, the resting mummy. And it is supposed to in Egyptian culture also that the mummy has some power also, कि उनके अंदर कुछ पावर भी होती है. और इसीलिए when the mummy was carried out for scanning and for a while when that fan was not working, that guard joked at that time that most probably this is the curse of pharaoh. ठीक है ना, जब सैंड के कुछ पार्टिकल्स उसमें आ गए थे. सो यू आर सपोज टू राइट अकॉर्डिंगली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्नैग डिड द $1 million स्कैनर डेवलप? हाउ वॉज द डिफेक्ट करेक्टेड? यानी कि वो जो इतनी महंगी मशीन थी उसमें वो जो डिफेक्ट आया था उसको ठीक कैसे किया गया? तो जब द स्कैनर हैड स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज सैंड हैड गेट इनटू अ कूलर फैन. मैंने आपको बताया था उसमें कूलर फैन में क्या है, सैंड के पार्टिकल्स आ गए थे. एंड द फैन वॉज रिप्लेस विद अ स्पेयर वन. उसको किससे रिप्लेस किया गया था? जो एक स्पेयर में फैन था वो दैट वॉज जस्ट ब्रॉट एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड यूजिंग दैट सब्स्टिट्यूट फैन and the defect was corrected, and that thus you can say that defect was corrected by replacing that you can say that fan which was not working properly, and the new fan, the substitute fan was fixed with it. ठीक है. Now the next question is, why did the king Tut's mummy have to undergo a CT scan? मम्मी जो टट की थी उसको सिटी स्कैनिंग के लिए क्यों लाया गया? बट ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया था क्योंकि किंग टट की जो मम्मी थी बेटा वर्ल्ड वाइड फेमस थी. इट हैज़ अर्नड अ वर्ल्ड वाइड फेम. एंड क्यों अर्न हुआ था ये? बिकॉज ऑफ द रिचेस. क्योंकि टट की मम्मी के साथ इतना वेल्थ मिला था, इतना गोल्ड मिला था, दैट इट वॉज फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड दैट्स वाई मोर ओवर people want to know what is the mystery of his death.
क्योंकि उसके साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ था दैट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड हिज डेथ. सो दैट्स वाई द नीड टू बी स्कैनिंग वॉज रिक्वायर्ड एंड दैट्स वाई इट अंडर गो टू द CT स्कैन. क्यों? क्योंकि जस्ट टू रिवील द mysteries of his death and what was you can say the reason behind his death. Now the next question is, why was Zahi Hawass worried? Zahi Hawass परेशान क्यों थे? And how did he get rid of his worry? Zahi Hawass was just worried because first of all you are supposed to answer that Zahi Hawass, who was the Egyptian archaeologist, ठीक है ना, he was the General of Egypt's Supreme Council of Antiquities in 2005 and King Tut's mummy was already damaged. क्योंकि जब हावर्ड कार्टर ने उस पर वर्क किया था तो उस टाइम पे ऑलरेडी उसमें बहुत सारे डैमेजेस हो गए थे, उसके बहुत सारे पार्ट्स भी मिसिंग थे. सो ज़ही हवास वाज वरीड कि अब वो उसे निकाल रहे हैं, क्योंकि अब मॉडर्न आर्कियोलॉजी में लोग ज़्यादा वरीड थे. किस चीज़ के लिए? फैक्ट्स को जानने के लिए. तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई पार्ट अगेन मिस हो जाए या बॉडी प्रॉपरली, वो जो मम्मी है प्रॉपरली स्कैनिंग ना हो पाए. सो ही वॉज जस्ट वरीड अबाउट इट एंड फाइनली ही गेट रिड ऑफ हिज वरी बिकॉज वॉट एवर दे हैव प्लान, दैट प्लान वॉज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. दे वर्कड ऑन देयर प्लानिंग वेल. सो and finally they scanned the mummy properly and put it back into its resting place again. So he was just get rid of his worry. ठीक है बेटा. Now the next question is, what do you understand by the statement archaeology has changed substantially? Discuss with reference to the chapter Discovering Tut. The saga continues. What do you learn from modern archaeology? तो बेटा इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो आप, अगर हम बहुत सालों पहले की बात करें, इफ़ वी डिस्कस अबाउट दिस फ्यू डिकेड्स अगो, आर्कियोलॉजी हैज़ जस्ट अंडरगॉन सम रिवोल्यूशनरी चेंजेस. इट इज़ नाउ व्हाट यूज टू बी. ये जो पहले जैसी थी वैसी नहीं है. अभी इसमें क्या है, प्रीवियसली पीपल यूज टू जस्ट थिंक अबाउट द वेल्थ, the treasure, the you can say gilded treasure which was with which it was buried. But now people are worried and they are more interested, they are more focusing on the fascinating details of the peoples who live and the mysteries of their death. यानी कि आज वो उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कि उन रीज़न के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे उनकी डेथ हुई. वो फैक्ट्स को जानना चाहते हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेल्थ, रादर दे आर इंटरेस्टेड इन फैक्ट्स. ठीक है बेटा. तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, लिखेंगे, और आपकी कोई भी अगर क्वेरी होती है या डाउट होता है तो वो आप क्वेरी बॉक्स में, इसमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे. बट just do this work beta properly. Whatever homework is being assigned, that must be done by you, otherwise you will not be able to understand whatever is being taught from here. It means आपके बेटा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, फिर एकदम से आपके पास बर्डन हो जाएगा स्टडीज़ का, आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होंगे. सो टेक केयर अबाउट इट, गो थ्रू टू द taught part and learn it properly. Okay, thank you, have a good day.